हेलो स्टूडेंट्स। आपको पता है नीट एग्जाम में बायोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी बुक्स की लाइनों में से 25 क्वेश्चन एमसीक्यू बनाए हैं। ये आपके रिवीजन के लिए बेटर होंगे। आपको बेसिक एनसीईआरटी की लाइन समझ में आई है या नहीं पता लग जाएगा अगर आप एमसीक्यू में मेरे साथ साथ पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, द न्यूरल सिस्टम ऑफ हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ ए ब्रेन एंड सेवरल गैंग्लिया, बी a network of neurons, C a well developed central nervous system, and D only sensory tissues. And मैंने 5-5 सेकंड दिए हैं, आप लोगों ने भी आंसर सोच लिया होगा, राइट? और इसका आंसर है a network of neuron. स्पॉन्जेस के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता। दे आर कॉल्ड नॉन सेंसरी या नॉन सेंस एनिमल्स। पहली बार नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पाया जाता है निडेरियंस या सिलिंड्रेट्स एंड टीनोफोर्स के अंदर। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन कंटेन्स नीसल्स ग्रेन्यूल्स? आपको पता है नीसल्स ग्रेन्यूल्स आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है ना, राइट? प्रोटीन सिंथेसिस मतलब एंजाइम सिंथेसिस व्हिच मैन्युफैक्चर्स द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो कहां कहां पाया जाता है? ए एक्सॉन ओनली, बी डेंड्राइट्स ओनली, सी सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, एंड डी सिनेप्टिक नॉब्स। और 5 सेकेंड पूरे हो गए एंड द राइट आंसर इज कि Nissel's granules are present in both cyton, that is cell body, and dendrites. It is absent in axon. Now let us go to the question number 3. Bipolar neurons which have one axon and one dendrites are typically found in कहां पर पाए जाते हैं? A cerebral cortex, B embryonic stage, C retina of the eye, and D spinal cord. And I am sure आप लोगों में से बहुतों ने सही आंसर दे दिया होगा। The right answer is retina of the eyes. Right? So bipolar neuron में एक डेंड्रॉन होता है और एक एक्सॉन होता है। रेटिना में भी होता है एंड नाजल एपिथेलियम में olfacto receptors, olfacto epithelium में भी होता है। Right? It is also found in the taste buds. Now let us go to the question number 4. The gaps between the two adjacent myelin sheaths on an axon are called, तो क्या बोलते हैं गैप्स को? सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स, नोड्स ऑफ रेनवियर, श्वान सेल्स या सिनेप्टिक नॉब्स। सो गैप्स बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ जो है, एक माइलिन शीथ एक श्वान सेल से बनती है और उनके बीच में एक गैप होता है जहां पर नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। आपको पता है माइलिन शीथ में द नर्व इंपल्स इट इज ट्रांसमिटेड इन ए सॉल्टेटरी वे, दैट इज जंपिंग वे। सो इसका राइट आंसर क्या हुआ? आई एम श्योर आप लोगों में से सबने आंसर दे दिया होगा एंड द आंसर इज नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। याद रहे मैंने सिर्फ 25 एमसीक्यू बनाए हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन दी, कहां पाए जाते हैं? अनमाइलिनेटेड स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स, ऑटोनॉमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स या एम्ब्रियोनिक न्यूरल टिश्यूज। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। और मैं आपको बता दूं कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जिसमें स्लो ट्रांसमिशन होता है, दे आर फाउंड इन ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम वॉलंटरी होता है, वेयर यू सेंड इंपल्सेस टू द स्केलेटल मसल्स। ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेस, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। Now let us go to the question number 6. In a resting neuron, the axon membrane is equally permeable to sodium and potassium, comparatively more permeable to potassium too, and nearly impermeable to sodium, impermeable to both sodium and potassium, and more permeable to sodium than potassium. And the time starts now. याद रहे ये रेस्टिंग न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल का पूछ रहे हैं। ठीक है, that is polarized state का, and the right answer is
that during the polarized or resting potential stage, it is comparatively more permeable to potassium, right? So potassium ion channels ज़्यादा permeable होते हैं, so more potassium will go outside, and it is almost impermeable to sodium leak channels. ये ion leak channels होते हैं, ठीक है? And that's why sodium cannot enter into the axon or exoplasm, resulting in accumulation of more cation on the outer side, right? Giving outside positive and inside negative charge. Now let's go to the question number 7. The white matter of the spinal cord mainly consists of, तो स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट और ग्रे होता है, ब्रेन में भी व्हाइट और ग्रे मैटर होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का पूछा जा रहा है. सो द ऑप्शन इज न्यूरॉन, सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स, unmyelinated nerve fibers only, myelinated nerve fibers arranged in tracts, neuroglial cells only, and time starts now. White matter of the spinal cord किस चीज का बना है? And the right answer is white matter is because of the myelin sheaths, which is fatty or lipid in nature, giving white appearance. ठीक है? तो क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में द नर्व ट्रैक्स और नर्व्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, तो उनकी जो सेल बॉडीज होती है वो अंदर की साइड में, सो द ग्रे मैटर इज इनसाइड, और जो उसका माइलिनेटेड एक्सॉन्स है वो बाहर की साइड में है, सो व्हाइट मैटर इज आउटसाइड इन द स्पाइनल कॉर्ड. जबकि ये ब्रेन में बिल्कुल, सेरेब्रम में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है. Now let's go to the next question. Question number 8. During the generation of an action potential, the rapid influx of which ion leads to the reversal of polarity at the site of excitation? तो कौन सा इन्फ्लक्स होता है, कौन से आयंस का, कौन से कैटायन का इन्फ्लक्स होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम, एंड ऑप्शन डी कैल्शियम. And your time starts now. So which cation is responsible for depolarization of action potential? And the answer is very simple. That is sodium. जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है, सोडियम गेटेड आयन चैनल खुल जाते हैं, जिससे there is rapid influx of the sodium inside, resulting in a reversal of the polarity, right? That is called depolarization or action potential. Now let's go to the next question, that is question number 9. After an action potential, the resting potential is restored by the diffusion of what to the outside of the membrane. तो जो repolarization की बात हो रही है, उसके लिए कौन सा कैटायन या कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है? And the options are sodium, potassium, chloride, proteins, and the time starts now, and the answer is इट इज द पोटेशियम. ठीक है ना? जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आगे मूव कर जाता है, राइट, दैट इज व्हेन इट गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन ए में क्या होता है कि सोडियम गेटेड आयन चैनल क्लोज हो जाते हैं एंड पोटेशियम गेटेड आयन चैनल खुल जाते हैं, रिजल्टिंग इन देयर इज अ रैपिड इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयन, रिजल्टिंग इन अगेन restoring the polarized state or resting potential, that is outside positive and inside negative. तो ध्यान रहे, repolarization के लिए potassium is responsible. ठीक है ना? So the right answer is potassium. Let's go to the next question. Question number 10. And at an electrical synapse, आपको पता है दो प्रकार के साइनेप्स होते हैं, between the neuron and neuron, या neuron and muscles हो गया, या neuron and glands हो गए, right? तो that is chemical synapse and electrical synapse. So at an electrical synapse की बात हो रही है, the transmission of an impulse is A always slower than a chemical synapse, B faster than a chemical synapse, C dependent on neurotransmitters, and D common throughout the human body. And right answer is electrical synapse जो हैं, they are faster, right? Almost it is like it is as the impulse is traveling through one neuron only. Actual में क्या होता है, the electrical synapse are gap junctions between the axonic and of the one neuron and dendrons of the other neuron, और synapse से ions का वही ट्रांसमिशन उसी स्पीड में होता है. ठीक है ना?
एक और चीज बता दूं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में देयर आर केमिकल साइनेप्सेस। सो इसका आंसर हो गया बी। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 11। Which structure in the axon terminal contains the chemicals known as neurotransmitter? पहले ऑप्शन देखते हैं। A. Nissls granules, B. Synaptic vesicles, C. Nodes of Ranvier, and D. Dendrites. And I'm sure आप लोगों में से बहुतों ने सही आंसर दे दिया होगा। एंड द राइट आंसर इज सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती है विच कंटेन्स द न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एसिटाइलकोलाइन। ठीक है ना, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल नीचे आता है फ्रॉम द एक्सॉन, देन देयर इज रैपिड इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम रिजल्टिंग इन मूवमेंट ऑफ दीज सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवर्ड्स द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, राइट। और वहां से एक्सोसाइटोसिस होके एसिटाइलकोलाइन इज रिलीज्ड इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट, and then they are received by the acetylcholine receptors present on the membrane of the dendrons of the next neuron, जिससे वहां पर एक्शन पोटेंशियल जो है इनिशिएट हो जाता है, राइट। सो इट इज कंपैरेटिवली स्लो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स from one neuron to other or from neuron to muscles. So the answer is B. Now let's go to the question number 12. The thin middle layer of the cranial meninges is called. आपको पता है 3 meninges are there, right, which surrounds the brain as well as spinal cord. ठीक है, तो middle layer की बात पूछ रहे हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं। Dura mater, B pia mater, C arachnomater या arachnoid, and D corpus callosum. And the right answer is middle layer of the cranial meninges is the arachnoid. ठीक है, ये नेटवर्क लाइक है and it is made up of connective tissue. arachnoid के नीचे जो स्पेस होता है उसको सब arachnoid स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर cerebrospinal fluid होता है। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर की लेयर है जो टफ और फाइब्रस होती है। ठीक है, पाया मैटर इज इनरमोस्ट विच इज हाईली वेस्कुलर। कॉर्पस कैलोसम नर्व ट्रैक्ट्स हैं विच जॉइंस द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। सो इसका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Now let's go to the question number 13. The tract of nerve fibers that connects the left and right cerebral hemisphere. अब इसका आंसर तो मैंने दे ही दिया, but anyway, corpora quadrigemina, cerebral aqueduct, corpus callosum, thalamus, and your times goes right, and the right answer is obviously corpus callosum. So corpus callosum tracts हैं जो कि cerebral hemisphere को जोड़ते हैं। Corpora quadrigemina are 4 swellings on the dorsal side of the midbrain mesencephalon. ठीक है, इसमें जब ऊपर वाला पेयर होता है सुपर कॉलिकुलाई एंड जो नीचे वाला पेयर होता है दैट इज inferior colliculi होते हैं, and they are responsible for visual and as well as audio reflexes. ठीक है, cerebral aqueduct is the duct which is present in the midbrain, right? चलो अब आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अगर आपको ये MCQ ठीक लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। Now, which part of the brain is the major coordinating center for sensory and motor signaling? आपने पढ़ा होगा कई बार NCERT की लाइन में, याद रहे ये NCERT की लाइन से ही MCQ उठाए हैं, राइट। सो A hypothalamus, B cerebrum, C thalamus, and D medulla. And your time has started. और सही आंसर है दैट इज थैलेमस। थैलेमस जो है याद रखना है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सेंसरी मतलब जो पेरिफेरल ऑर्गन से आपकी ब्रेन में जा रही हैं इंपल्सेस, एंड मोटर मतलब जो आपकी ब्रेन से पेरिफेरल ऑर्गन्स में इंपल्सेस वापस जा रही हैं, राइट, एफरेंट एंड इफरेंट इंपल्सेस। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स सेंटर्स दैट कंट्रोल, कौन कौन से सेंटर्स प्रेजेंट हैं which are controlled by the hypothalamus? Vision and hearing, body temperature, urge for eating यानी भूख लगना, प्यास लगना, that is urge for drinking, intersensory associations and memory, and cardiovascular reflexes and gastric secretion. And your time starts now. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हाइपोथैलेमस है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन।
It is a control, it's a sensor, it's a control center for the body temperature, ठीक है. थर्मोस्टेट होता है यहाँ पर. अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. इसके अलावा hypothalamus is also called super master endocrine gland because it produces the releasing and inhibiting hormones from the special neural cells, secretory neural cells. Okay, और ये हार्मोन्स जो हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा जाते हैं. कहां पर जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट, दैट इज पास डिस्टेलिस में, और स्टिमुलेट या इनहिबिट करते हैं फॉर द सिक्रेशन ऑफ डायरेक्ट और ट्रॉपिकल हार्मोन्स. तो एनीवे इसका आंसर हो गया बी. आगे बढ़ते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. The limbic system, which regulates sexual behavior and emotional reactions, is found by the inner part of the cerebral hemisphere and structures like. तो लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? A. pons and medulla, B. amygdala and hippocampus, C. corpora quadrigemina, and D. cerebellum and thalamus. And I'm sure ये सबने याद रखा होगा. लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स में आ जाते हैं एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस एंड सम पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस. ठीक है ना. सो ये मिलके एक रीजन बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशंस, राइट, इमोशंस एंड बिहेवियर्स एंड मोटिवेशंस. सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 17. अब 17 क्वेश्चन क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसके बारे में पहले मैं मेंशन कर चुका हूं. आर 4 राउंड लोब्स लोकेटेड इन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ which part of the brain? A. forebrain, B. midbrain, C. hindbrain, and D. spinal cord. And the right answer is it is present on the dorsal region of the mesencephalon, that is midbrain, right. इसमें जो 4 राउंड लोब्स हैं ऊपर वाले, a single pair is of superior colliculi and the inferior colliculi, right. Visual and audio reflexes को control करते हैं. Now let's go to the question number 18. Which part of the hindbrain has a very convoluted surface to provide additional space for many more neurons, increasing the surface area? Convolution, right. Sulci and gyri होते हैं. कहां पर होते हैं? pons में, medulla में, cerebellum में या thalamus में? And the right answer is it is also present in the cerebellum part of the hindbrain, जो कि equilibrium और balance के का काम करता है, राइट. डोंट फॉरगेट ये सल्साई एंड गायरी हमारे फोरब्रेन यानी कि सेरेब्रम में भी मिलते हैं और काम सेम है, दैट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया टू अकोमोडेट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में. द सेंटर्स दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? तो देखें, ए सेरेब्रम, बी pons, C. medulla oblongata, and D. hypothalamus. I'm sure जिसने NCERT ठीक से पढ़ी है और समझी है can answer this, and it is present in medulla oblongata. ठीक है ना. So respiratory, dorsal respiratory group, ventral respiratory group, right, ये आपके medulla में होते हैं. Now cardiovascular reflexes and gastric secretions are located also in the medulla oblongata. Now let's go to the question number 20. The brain stem is composed of which 3 major regions? A. cerebrum, thalamus, hypothalamus, forebrain, midbrain, hindbrain, midbrain, pons, medulla oblongata, and cerebellum, medulla, and spinal cord. तो ध्यान रखना है जो ब्रेन स्टेम है, राइट, दैट इज मेड अप ऑफ द midbrain, pons, and medulla oblongata. ये ध्यान में रखना है कि cerebellum is not the part of midbrain, right. इसको स्टेम क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए स्टेम कहा जाता है क्योंकि हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर एक गोभी के फूल के जैसे है, कॉलीफ्लावर के जैसे. कॉलीफ्लावर में ऊपर फ्लावर होता है, नीचे स्टेम होती है. सो द ब्रेन स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस. सो cerebrum, right, और forebrain act like the upper flower part of the cauliflower, and the stem में आ जाते हैं हमारे midbrain, pons, and medulla. Now let's go to the question number 21. Which of the following pair is incorrectly matched? Cerebellum, coordination of voluntary movements, hypothalamus, regulation of body temperature, medulla oblongata, memory and intelligence,
corpora quadrigemina, visual and auditory reflexes, right? I'm sure अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था. And the right answer is incorrect match हमको ढूंढना है. Cerebellum जैसे मैंने बताया था, इट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है ना. कोऑर्डिनेशन करता है वॉलेंट्री मूवमेंट का, बैलेंस बनाता है. हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर थर्मोस्टेट है, राइट. इट कैन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, राइट. एंड मेडुला ऑब्लंगाटा मेमोरी और इंटेलिजेंस का काम नहीं करता, ठीक है ना. इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक रिफ्लेक्सेस सेंटर है, ठीक है ना. तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मैंने बताया सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में, राइट. ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल द रैपिड डीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन ऑकर्स प्राइमरीली ड्यू टू. तो डीपोलराइजेशन जो होती है वो किसकी वजह से होती है? इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, efflux of the sodium ions through sodium gated channels, influx of potassium ions through potassium channels, and efflux of the chloride ion from neuron. And the time starts now. Answer बहुत simple है. And the answer is influx of the sodium ion through the sodium gated ion channels, right. जैसे ही threshold stimulus मिलता है तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जिसमें सोडियम गेटेड आयन चैनल खुल जाते हैं एंड देयर इज अ रैपिड इनफ्लक्स और फ्लडिंग ऑफ द सोडियम टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द एक्सॉन रिजल्टिंग इन डीपोलराइजेशन और रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए. आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल साइनेप्स. केमिकल साइनेप्स के का कौन सा फीचर नहीं है? A. Impulse transmission is unidirectional. B. Synaptic delay occurs. C. Neurotransmitters are involved. And D. Direct flow of ions between adjacent neurons. And the right answer is direct flow of ions नहीं होता, right? There is conversion of the electrical impulse into the chemical, that is neurotransmitter. और neurotransmitter फिर से action potential को रीजनरेट करते हैं, राइट, ऑन दी डेंड्रॉन मेम्ब्रेन. बाकी इंपल्स ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल सही है, राइट. फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्रॉन ऑलवेज, नेवर रिवर्स. क्योंकि पहली बात तो डेंड्रॉन नेवर सीक्रेट दी न्यूरोट्रांसमीटर. दूसरा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दे डोंट हैव दी एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स. ठीक है, साइनेप्टिक डिले होता है, बिल्कुल होता है. इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट होगा, फिर केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, तो इट टेक्स टाइम, राइट. न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व्ड, बिल्कुल इन्वॉल्व्ड है, लेकिन डायरेक्ट फ्लो ऑफ आयंस नहीं होता. दैट टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, जिसमें मैंने बताया गैप जंक्शंस होते हैं, राइट. एंड गैप जंक्शन से डायरेक्ट आयंस का फ्लो हो जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्स फर्स्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स. जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होता है तो कौन सा इवेंट पहले होता है? Opening of the voltage gated potassium channels, influx of the sodium ion into the exoplasm, restoration of the resting potential, and activation of sodium potassium pump. तो जब A पॉइंट पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो B पॉइंट में सबसे पहले क्या होता है? एंड द आंसर इज इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन. तो एडजेसेंट यानी साथ में भी सोडियम गेटेड आयन चैनल खुल जाते हैं, राइट. एंड दिस स्टार्ट्स द एक्शन पोटेंशियल एट द नेक्स्ट पॉइंट. और जो पहले वाला पॉइंट है दैट इज ए पॉइंट, वहां पर सोडियम गेटेड आयन चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम गेटेड आयन चैनल खुल जाते हैं, रिजल्टिंग इन इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम एंड रिस्टोरेशन ऑफ द पोलराइजेशन, जिसको रिपोलराइजेशन कहते हैं. अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 25. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम विद इट्स फंक्शन. A. Somatic nervous system, regulation of involuntary activities. Autonomic nervous system, control of voluntary skeletal muscles. Sympathetic nervous system, prepares body for stress and emergency. And parasympathetic nervous system increases heart rate. And the right answer is, तो हमको correct match को देखना है, right? And the right answer is sympathetic nervous system, right? आपको पता है parasympathetic
and sympathetic nervous system are the two branches of autonomic nervous system. ठीक है, autonomic nervous system is not under our control, it is involuntary. Somatic nervous system is under our control. Somatic nervous system से we can move at our will skeletal muscles. ठीक है ना, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेशन ऑफ इनवॉलेंट्री, ये गलत हो गया. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉलेंट्री, ये उल्टा हो गया बिल्कुल. पैरासिम्पैथेटिक जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, राइट. सो इट डज नॉट इंक्रीजेस, राइट. इट इज लाइक द ब्रेक ऑफ योर कार एंड सिंपैथेटिक इज लाइक द एक्सेलरेटर ऑफ द कार, राइट. इट इज फॉर फाइट एंड फ्लाइट. सो प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेस एंड इमरजेंसी. सो द राइट आंसर इज सी. अगर आपको ये एमसीक्यू ठीक लगे विच रिवाइज योर एनसीईआरटी, तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.